1924 की कहानी है। ये आदमी था स्विट्जरलैंड में लैंग्वेज का टीचर, जर्मन सिखाता था। द स्टोरी वॉज 3906 साल की। हम बात कर रहे हैं 1924 की। तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई साहब, आप एंड्रेस हो और आप यहाँ पे बहुत बड़े फिजिसिस्ट हो। तब ही वेंट बैक टू 1922। क्या हुआ पंडित जी, एक दिन हम एक पढ़ रहे थे कहानी। एक घटना घटी जी साउथ अमेरिका में। एक महिला पहुंची ऑफिस, अपनी सीट पे जाकर के बैठ गई। उसका बॉस आया। उसके बॉस ने जो बोला इसको लगा कि ये बातें तो मैं कल करके गई हूँ उससे। फिर जो उसको काम करना था वो कहे कि ये तो मैं कल कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसको जो मीटिंग में जाना था उसने कहा कि मीटिंग में तो यही डिस्कस होना है। और वो इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई, उसका रियलिटी ऐसा गड़बड़ हो गया कि शाम तक उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, क्योंकि उसको लगा कि मैं एक दिन जो है ना वो पीछे चल रही हूँ। और वो बिल्कुल सही चीजें बताई जा रही थी कि ये डिस्कस होना था, ये होना था। हाँ, वो पार्ट उसको नहीं मालूम था एग्जैक्टली वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगी। ठीक है। हम एक कहानी पढ़े, पॉल अमेडियस डीनाक। 1924 की कहानी है। ये आदमी था स्विट्जरलैंड में लैंग्वेज का टीचर, जर्मन सिखाता था। और बेसिकली ग्रीस आया हुआ था कुछ बच्चों को सिखाने के लिए। ही वाज सफरिंग फ्रॉम टीबी। और क्लास में पढ़ाते पढ़ाते एक दो बार इसको चक्कर आया, तो इसको हॉस्पिटलाइज करा। और जाते जाते ही गेव सम, जो फेवरेट इसका स्टूडेंट था उसको ये अपने कुछ नोट्स पकड़ा गया, हॉस्पिटल गया, वहां ये कोमा में चला गया। अब वो जो बच्चा था उसको चूंकि वो लैंग्वेज जर्मन में मिले थे, तो ही स्टार्टेड ट्रांसलेट करता रहा। तो ही थॉट कि वो किसी नॉवल को पढ़ रहा है। द स्टोरी वॉज 3906 साल की। हम बात कर रहे हैं 1924 की। ये थी 3906। तो बेसिकली उसने बाद में डिड्यूस करा वो उसकी डायरी थी, उसकी पर्सनल डायरी, जो वो उसको थमा गया था। और उसमें निकला कि 1921 में ये एक बार पहले भी एक कोमा में गया था। और उस कोमा के टाइम पे ये 3906 में ही वोक अप। सो व्हाट हैड हैपेंड वाज, ये हॉस्पिटल पहुंचा और इसको हॉस्पिटल में चारों तरफ लोग दिख रहे थे। जब इसने आंखें बंद करी, व्हेन ही वोक अप, तो इसको चारों तरफ लोग अलग दिखे, कमरा नया दिखा और लोगों के कपड़े वेशभूषा सब अलग। तो इसने उन लोगों से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो उन्होंने बताया आप इस हॉस्पिटल में हो। तो उन्होंने इसका नाम पूछा, इसने अपना नाम बता दिया, पॉल। उन्होंने कहा नहीं, आपका नाम तो नॉर्थम करके कोई बंदा था, वो है। तो कहता नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई साहब, आप एंड्रेस हो और आप यहाँ पे बहुत बड़े फिजिसिस्ट हो। कहता नहीं, मैं तो स्विट्जरलैंड में एक लैंग्वेज टीचर हूँ। उन्होंने पूछा स्विट्जरलैंड, ये कौन सी जगह, ये कौन सी कंट्री है? टोरैड है। तो वो बोले कि यार इस नाम से तो कोई कंट्री नहीं है। तो इस आदमी ने को फिर उन्होंने पूछा ये साल कौन सा है आपके हिसाब से? तो बोला 1921। उन्होंने बताया ये 3906 है। तो उस बंदे को रियलाइजेशन हुआ कि ये कहीं या तो ड्रीम में है या ये कहीं ट्रांसपोज हो गया है। एक कॉन्सेप्ट उन्होंने उस टाइम पे इसको बताया कि सब कॉन्शियस आपका जो माइंड है दैट हैज माइग्रेटेड इनटू दिस सोल। ये हमारे यहाँ जो सोल शिफ्टिंग होता है ये उस तरह से कुछ हुआ है। तो उन्होंने अपने जो दो एक्सपर्ट्स बुलाए, दे डिड्यूस्ड कि ये होता है हमारे फ्यूचर में, इट इज प्रूवन। और जब आप वहां उसमें गए थे कोमा में, उसी टाइम पे यहाँ जो ये नॉर्थम था, ही वाज अबाउट टू डाई। हम लोगों ने इसको रिससिटेट करा और जब ये रिससिटेट हो रहा था उसी टाइम पे आप इधर दाखिल कर गए। वो बंदा वहां मेरे ख्याल से 1 साल रहा उन लोगों के साथ। सो 1922 तक, उसके हिसाब से 1922 तक, और उनके लिए 3907 तक वो उस जगह पे रहा। वहां उसने जो जो डिस्क्राइब करा डायरी में वो था कि फ्लाइंग कार्स, और हम 1922 की बात कर रहे हैं। सो फ्लाइंग कार्स एक डिवाइस जो आईपैड जैसा काम करती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ट्रांसपोर्ट इस तरह से था कि आप बटन दबाओगे एंड यू इमीडिएटली टेलीपोर्टेड टू अ डिफरेंट लोकेशन, टाइम इज नॉट वेस्टेड। स्टार ट्रेक वाली। हाँ, तो उसने उस तरह का डिस्क्रिप्शन अपनी वो पर्सनल डायरी में मेंशन करा हुआ था।
उन लोगों ने फाइनली डिसाइड करा कि जो नॉर्थम का बेस्ट फ्रेंड है उसको बुलाते हैं, सो दैट इसकी मेमोरीज वापस वो प्ले अराउंड करके उस बंदे की आत्मा वापस लाई जा सके। 1920s में एक बीमारी चल रही थी एंसेफेलाइटिस लेथार्जिका करके। उसके अंदर एक सिम्टम होता था कि आपको नींद बहुत आती थी। अनफॉर्चुनेटली इस आदमी को 3906 में नींद ही नहीं आ रही थी, कि रात भर किताबें पढ़ता रहता था, उनकी लैंग्वेज सीखता रहता था। सो इसको 1 साल तक उसके दोस्त के साथ इन्होंने रखा, सो दैट उसकी वो पुरानी मेमोरीज रिवाइव हो। जैसे हमारे यहाँ वो सदमा पिक्चर में नहीं होता कि उसको पुरानी चीजें वो बता के रिवाइव करा। हाँ, तो उसको कोशिश करी। फाइनली शायद वो 1 साल बाद उस आदमी को जब आंख लगी है, तब ही वेंट बैक टू 1922। तो जब वो वहां सोया और वो वहां जागा, 2000 साल के बाद की बात कर रहे हैं हम। सो यू कैन प्रोबब्ली पुट ऑल दोस ड्रीम्स दैट यू हैव, उसने सब डाल दिया। अब 1924 हम लोगों के लिए वो कर पाना इमेजिन मुश्किल है आज की डेट में, लेकिन फिर भी। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे जो 1-1 हजार साल पुराने मंदिर है ना, उसमें कुछ कुछ ऐसी मूर्तियां लगी हुई हैं जिसमें कि लोग एक आईपैड टाइप के डिवाइस के साथ बैठे, नो हेलमेट भी लेकर के बैठे हुए